बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानियत हमेशा अफरात व तफरीत का शिकार हुई है। किसी ने अम्बिया को सताया, उनके साथ दुश्मनी की, और बाद वालों ने उन्हीं अम्बिया को इतना बढ़ाया कि उनकी बंदगी शुरू कर दी, उनको अल्लाह के साथ शरीक ठहराना शुरू कर दिया। इसी तरह ये लफ्ज़ जहाद भी, जो बहुत ही मुक़द्दस लफ्ज़ है, इस्लाम की गोया रूह है कि अल्लाह की तौहीद को बयान करने के लिए जदोजहद की जाए, कोशिश की जाए और इस रास्ते में हर रुकावट का मुकाबला किया जाए। ये जहाद है हक़ को कायम करने के लिए, इंसाफ का बोलबाला करने के लिए, इंसानों को इंसानों की ज़िंदगी से, इंसानों को इंसानों की ग़ुलामी से आज़ाद करने के लिए जो कोशिश की जाएगी, ये जहाद है। और इस रास्ते में जो भी तकलीफ़ आएगी वो अल्लाह ताला उसको अपने रास्ते में फ़ी सबीलिल्लाह करार देता है कि जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में तकलीफ़ें उठाईं और कोशिश की, जहाद किया, उनके लिए बड़े दर्जात हैं। तो इस लफ्ज़ को भी मुसलमानों के अंदर बहुत गलत इस्तेमाल किया गया है और अफरात व तफरीत का शिकार हुए हैं। कुछ लोगों ने अपनी ज़ाती जंगों को जहाद का नाम दिया और कुछ लोगों ने जहाद के लफ्ज़ से बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना करो, कहीं इंटरनेशनल बरादरी नाराज़ ना हो जाए। और अब जो इस लफ्ज़ को ये हमारे सियासी लोग जिस अंदाज से बदनाम कर रहे हैं या इसका कार्ड खेल रहे हैं, वो भी बहुत ही अफसोसनाक मामला है। ये हमारा वीडियो सुनिए और उसके बाद इंशाअल्लाह मैं इसके ऊपर तबसरा करूँगा, क्योंकि ये जो मेरा चैनल है ये कमेंट्स ऑन कमेंट्स है कि जो चीज़ें मैं सुनता हूँ उसके ऊपर मैं कमेंट करता हूँ। तो पहले ये क्लिप सुनिए इमरान खान साहब का। क्योंकि वहाँ भी नवाज शरीफ और जरदारी जैसे चोर बैठे हुए हैं जिन्होंने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया, इसलिए परसों का इलेक्शन सब समझ जाए कि ये इलेक्शन नहीं है, ये जहाद है, ये हकीकी आजादी की जहाद है। आप सबने देखिए, ये इलेक्शन को जहाद कह रहे हैं, यानी जो ये इलेक्शन, ये जो जमहूरी निज़ाम है, चाहे सदारती निज़ाम हुकूमत हो, चाहे पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत हो, ये जो जमहूरियत का सिस्टम है, यही तो फसाद है, फसाद की जड़ है। पूरी ज़मीन के ऊपर जो फसाद फैला हुआ है और जुल्म और नाइंसाफ़ी है, गाली गलोच है, नफ़रतें हैं, करप्शन है, ये इसी जमहूरियत के तोहफे हैं ना। अब इसको अब जहाद कहना शुरू हो गए हैं, तो ज़ाहिर बात है जो जहाद का असली लफ्ज़ है उसका तो मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ये मेरे भाइयों, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ ये बात कि ये जहाद नहीं है, ये इनके आपस के लड़ाई झगड़े हैं, इस्लामाबाद की जंग है, इक़्तिदार की जंग है। ये हक़ और बातिल का मामला नहीं है, ये बातिल आपस में टकरा रहे हैं। पहले जो 30 साल ये हुकूमत यहाँ करते रहे हैं, लूटते रहे हैं, खाते रहे हैं, और वो भी इस्लाम का नाम लेते रहे हैं। और कभी 9 सितारे इकट्ठे होते थे, कहीं मुत्तहिदा मजलिस अमल इकट्ठी हो जाती थी, और कहीं अब ये फिर PDM इकट्ठी हुई है और ये सारे मामलात कर रहे हैं। और इनके ऊपर ये हैवी हैं, इमरान खान साहब खूब इनके ऊपर रगड़ा लगाते हैं। तो एक के ज़रिए अल्लाह ताला दूसरे को अजाब दे रहा है, ये याद रखिए। सूरह अल-अनाम के अंदर जो अल्लाह के अजाब की शक्लें बयान हुई हैं वो यही हैं कि अगर तुम ईमान अकीदे की बात नहीं करते हो, ये बात आपको अच्छी नहीं लगती है, तौहीद की बात आपको अच्छी नहीं है, रद्द शिर्क अच्छा नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम का तरीका और सहाबाए किराम का तरीका अगर तुम्हें पसंद नहीं है, तो अल्लाह ताला पूरी कुदरत रखता है कि वो तुम्हारे ऊपर से अजाब नाजिल करे, तुम्हारे नीचे से अजाब नाजिल करे, या तुम्हें आपस में ग्रोहों के अंदर बांटने के बाद एक की ताकत का मज़ा दूसरे को छकाए। तो ये वाला अजाब आज पूरी ज़मीन के ऊपर इंसानों के ऊपर आ रहा है, चाहे वो यूक्रेन की जंग हो, चाहे फ़लस्तीन के मामलात हों, कश्मीर में हो, इंडिया के अंदर जो कुछ है, ख़ुद हमारे अपने मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो अफरा तफरी है और बहरान की कैफियत है, ये खालस अल्लाह का अजाब है।
और अभी बिल्कुल आगाज़ हुआ है, अभी तो उसकी हवा चली है ये दज्जाली फितनों की। इसके आगे बहुत सख्त मामला आने वाला है। अल्लाह के बंदो, आप नहीं सरवाइव कर सकेंगे जब तक आप ईमान खालिस ना करें। आप शैतान के हाथों में इसी तरह खेलते रहेंगे और अल्लाह की बगावत को तुम जहाद का मामला कहते रहोगे, बातिल की लड़ाई को तुम हक और बातिल का मामला कहते रहोगे। और इस रास्ते में जिनकी जानें जा रही हैं, चाहे वो पुलिस के हाथों मारा जा रहा है, रेंजर के हाथों मारा जा रहा है, और या फौज के ज़रिए, या आपस की लड़ाई की वजह से, या गर्मी की वजह से, या ये जो होता है अफरा तफरी भीड़ होती है इसके अंदर अगर कोई आ जाए, या जाते हुए कोई एक्सीडेंट हो जाए इस सिस्टम में, तो आपकी ये सारी जो कोशिशें हैं ये या तो मुल्क के लिए हैं, या कौम के लिए हैं, या अपनी पार्टी के लिए हैं, ये अल्लाह के लिए नहीं हैं। अल्लाह के लिए तो मामला वो है कि ईमान अकीदे की जंग छिड़ी जाए, तौहीद का मामला हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज से मक्का में तौहीद की आवाज़ को बुलंद किया था, सहाबाए किराम ने इसका साथ दिया। ये एक कशमकश बर्पा हुई थी और अपनों के अंदर हुई थी। एक तरफ बाप है, दूसरी तरफ बेटा है, एक तरफ एक भाई है, दूसरी तरफ दूसरा भाई है, एक तरफ मामू है, एक तरफ भांजा है। और ये बात आगे बढ़ती चली गई और जंग तक नौबत आ गई। जंगे बदर में इसी तरह रिश्तेदार आपस में टकरा गए थे। तो ये हक और बातिल की जंग होती है मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये तौहीद की दावत हमारे अपने मुल्क से उठी है और मैं गुज़श्ता 38 साल से इसके लिए ये जंग लड़ रहा हूँ, ईमान अकीदे की जंग लड़ रहा हूँ। जब मैं पाकिस्तान आर्मी में था 7 पंजाब रेजिमेंट के अंदर, वहाँ भी मैंने यही ईमान अकीदे की दावत, उस वक्त अगर मेरी बात मान ली जाती तो यकीन कीजिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया का नक्शा भी बदली हो चुका होता। मैंने यही बात कही थी कि देखो तुम्हारे अकीदे के अंदर खराबी है। तुम ये जो पीटी परेड के अंदर या बैनर फाइटिंग के अंदर ये जो जोश और वलवला पैदा करने के लिए हैदरी या अली मदद के नारे लगाते हो, ये शिरक है। कुरान के पहले सफ़े का इनकार है, ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार है, सहाबाए किराम की सारी ज़िंदगियों का इनकार है। और इसके बाद तुम कैसे अपने क्या नाम है सरवाइव करोगे और किस तरह तुम दुनिया में ईमान अकीदे की जंग नहीं लड़ सकते हो जब अल्लाह तुम्हारे साथ नहीं है। तो फिर तुम क्या फारग हो, ख़त्म हो। पूरी दुनिया के लोग आपको शहीद कहते रहे, पूरी दुनिया की मुफ्ती आपके ऊपर वो जनाजे पड़े और फूलों की चादरों की वो पूरी दुनिया के फूल निछावर कर दिए जाएं। जब अकीदे के अंदर ख़राबी है, जब तुम मसलक के अंदर हो, कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई अहले हदीस है, कोई सल्फ़ी है, कोई सूफ़ी है, सारे के सारे मिले हुए हो, इस हर बात तुम्हें पसंद है लेकिन नहीं पसंद है तो तौहीद की बात पसंद नहीं है, इसको अपने अंदर से तुम निकाल देते हो। जिस बस्ती के अंदर ये दावत उठाई जाए निकाल देते हैं, किसी ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये दावत उठाई जाए तो निकाल देते हैं। किसी जमात के अंदर है कि अगर आप ये तौहीद की बात, खालिस तौहीद की बात आप करेंगे, अपने अंदर से निकाल देंगे, आपको बागी और इंतशारी करार देंगे, मुल्क से निकाल देंगे। तो फिर ये हमें और यकीन आ जाता है कि ये वाकई ये अम्बिया के साथ भी यही होता रहा है। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यही हुआ। हमारे प्यारे नबी खातमुन नबीयीन, सबसे ज़्यादा इखलाक वाले, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाले, सबसे समझदार बात ने, जब ये सबसे ज़्यादा समझदार आदमी ने जब ये बात कही थी कि लोगों, मालिक तुम्हारा एक है, दाता तुम्हारा एक है, दस्तगीर तुम्हारा एक है, कोई वास्ता वसीला नहीं है, वो शारग से ज़्यादा करीब है, वो तुम्हारा मालिक है, तुम्हारा रब है, उसको पुकारो, उसकी नज़रों न्याज करो, उसके आगे रुकू और सजदे करो, किसी और के सामने नहीं है। बाकी सब को फारग कर दो, बाकी सब कुफर है, शिरक है, बातिल है। तो इस तरीके से जब दावत उठी है तो अपनी कौम दुश्मन बन गई है। तो आज भी यही मामला है। अल्लाह के बंदो, गौर करो, इन फरेबकारों को पहचानो और अपनी आखिरत को बर्बाद ना करो। अपने बीवी बच्चों को इनके ऊपर ना बीनट्स ना चढ़ा दो, और वरना कल क़यामत के दिन ये सारे वहाँ जहन्नम के आग के अंदर जल रहे होंगे। और उस वक्त इनके पीछे चलने वाले भी, इनके वोटर भी, इनके वर्कर भी, इनके जवान भी, इनकी रहया भी वहाँ इनके ऊपर लनते भेजेगी, ये इनके ऊपर लनते भेजेगी, लेकिन वापस नहीं आ सकोगे, वापस नहीं आ सकोगे। आज मौका है, सही तुम्हारी रहनुमाई की जा रही है, और सही मानों में अगर तुम अल्लाह के अलावा किसी और के सामने नहीं झुकना चाहते हो तो ये ईमान अकीदे का रास्ता है। वरना इमरान खान साहब देखिए कहते हैं मैं ना झुका हूँ ना झुकने दूंगा, हालांकि खुद झुकते हैं, सजदे करते हैं, मज़ार के आगे सजदे करते हैं, कदम बोसी करते हैं, और पूरी कौम को यही कुछ कराएंगे इक़्तिदार में जब आएंगे। तो ये मामला नहीं है। इस तरह फरेब ना दो अपने आप को और इंसानियत को, धोखा ना दो। 75 साल पहले धोखा दिया गया था, 75 साल के बाद पता चला कि आज़ाद हुए ही कोई नहीं है, और अब फिर कहते हैं हकीकी आज़ादी। हकीकी आज़ादी ये नहीं है।
हकीकी आज़ादी ईमान अकीदे के साथ होती है, जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा इकराम ने हकीकी आज़ादी हासिल की थी और हकीकी आज़ादी की वो जंग लड़े थे। वो दोबारा जंग इंशाअल्लाह शुरू हो गई है। इसका साथ दो मेरे प्यारे भाइयों।